हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज के लिए कार्ड्स देख सकते हो। एस ऑफ माइकल, अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड to hinder your progress, clear up communication problems with others। तो ज़रूर यहाँ पर अगर आपके मैस्कुलिन आपसे ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात को ये आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन तो वजह इनकी जो भी रही होगी, इनकी ज़िंदगी के जो भी हालात अभी बने हुए हैं, उन हालात के चलते अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। जितने लोग भी नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए हैं, मैं उन लोगों की एनर्जीज आज ग्रैब करने जा रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके ये जो मैस्कुलिन्स हैं, हो सकता है आपकी इनसे काफ़ी टाइम से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई होगी, या फिर अगर कुछ टाइम पहले आप दोनों एक सेपरेशन जोन में चले गए हो और उसके बाद अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है, तो वजह यही है कि आइदर आपकी कही हुई किन्हीं बातों पर ये शायद गौर कर रहे हैं, या फिर ये आपसे कुछ खुद से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे होंगे। तो ज़रूर जब ये एनर्जीज इनकी अपीयर हुई हैं तो ये कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो पाथ पर जो भी अभी ऑब्स्टिकल है आप तक रीच होने के लिए, जैसे कि अगर आपसे ये बात कर लें तो कई सारी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ द की हियर, कि अगर ये अपनी उस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके आपसे जो भी ये सोच रहे हैं या फिर जो भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो सारी बातें अगर ये आपसे कह देंगे तो इनकी कई सारी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल की तरह बनी हुई हैं, वो रिजॉल्व हो सकती हैं। तो दे आर ट्राइंग के अपने आप को ये उन एनर्जीज में लेकर आ सकें जहाँ पर ये बहुत ही क्लियर वे में आपसे कम्युनिकेट कर सके। या फिर बहुत लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे बात करें भी या नहीं, मतलब अगर सब कुछ आप दोनों के बीच में नॉर्मल है, किसी बात को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट अगर ये आपसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार अगर अभी तक इन्होंने आपसे नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन से इसलिए डरते होंगे कि जो आप दोनों का रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पर ना चला जाए। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो इन्होंने ऐसी रेजिस्टेंस शायद अपने अंदर खुद से ही बिल्टअप कर ली होगी, ताकि जो आप दोनों का रिश्ता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर कहीं चला ना जाए। ये इनकी सोच हो सकती है। और जो मैंने जो एक और सिनेरियो आपको बताया ही था कि आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं, मगर उस कम्युनिकेशन में आने के लिए ये जो भी एक डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, एक जो ऑब्स्टिकल है, तो उन सारे ऑब्स्टिकल्स को ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन में आ सके। इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है और ज़रूर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड महसूस कर रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है ये 5D लेवल पर भी हो सकती है, ड्रीमी लेवल पर भी हो सकती है, इमेजिनरी वर्ल्ड पर भी हो सकती है, और साथ ही साथ जैसे कि आपसे बात करें या ना करें, ये कन्फ्यूजन को भी लेकर हो सकती है। इनका जो दिल है ये इनसे कहता है कि आपसे कम्युनिकेट किया जाए, ताकि सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर कम्युनिकेशन से ही रिजॉल्व होंगी, तो ये वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं। आपके साथ एक जो कनेक्टिविटी मिसिंग थी वो इनकी लाइफ में कम बैक कर गई है, या फिर आपने इनसे कनेक्ट करने की कोशिश की होगी ऑन अ 5D लेवल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आपका इनकी तरफ रीच आउट होने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो।
आप ये सोचते हो कि काश ये जो नंबर ब्लॉक्ड है मेरा, ये ओपन हो जाए और मैं इन तक ये बात पहुंचा सकती या पहुंचा सकता। जब आप बंधे हुए हो, आप रिस्ट्रिक्टेड हो और इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपकी वो जो शिद्दत होती है, जो तड़प होती है, वो एक ऐसे सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाती है जो इन तक वो वाइब्स सेंड कर रही होती है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है यूनिवर्स लेवल पर कि यू आर क्रेविंग फॉर दिस पर्सन। और जब इनको ऐसे डाउनलोड्स महसूस होते हैं कि मीडियम आपने यूनिवर्स को बनाया और कोई रास्ता ही नहीं है, यूनिवर्स ही एक मीडियम है, यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स हैं उसी को आप एक मीडियम बनाकर इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ऐसे सिनेरियो में इन तक वो बातें पहुंच रही होती हैं। यू गाइज बिलीव इट और नॉट, ऐसा होता है। और जो वो इंटेंसिटी है जो आप इनकी तरफ सेंड करते हो वो रिसीव भी करते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन इनको एक एक्शन लेने पर मजबूर किया जाता है उस डाउनलोड के द्वारा या फिर यूनिवर्स के द्वारा जो भी आप इनकी तरफ भेज रहे होते हो, जिस भी वाइब्रेशन के साथ या फिर एक जो एनर्जीज की फ्रीक्वेंसीज हैं उससे आप इन तक रीच आउट हो भी रहे होते हो। लेकिन आपको शायद पता नहीं होता कि आप इन तक मैसेज भी पहुंचा रहे हो, आप अपनी जो फीलिंग की इंटेंसिटी है इन तक आप बहुत ही इजीली पहुंचा पा रहे हो। ये जब तक आप कर रहे होते हो इस पर्सन को एक मोटिवेशन मिल रहा होता है, एनकरेजमेंट मिल रहा होता है। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, फेमिनिन्स कभी कभार इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं, जिस वजह से आप एक डिसकनेक्ट इनसे बना लेते हो कि यार इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, हम ही वॉक अवे हो जाते हैं यहाँ से, अब इस पर्सन के बारे में सोचते ही नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो ये दोबारा से अपने उस कंफर्ट जोन में स्टक हो जाते हैं। समझ रहे हो, आपने इनको ट्रिगरिंग दी, भले ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ इनसे लिटरली कम्युनिकेट किए, आपने यूनिवर्स के द्वारा इन तक एक मैसेज पहुंचा दिया। लेकिन आप क्योंकि इनकी तरफ से आप कुछ नहीं देख रहे हो इमीडिएट वे पर, इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देख रहे हो, तो आप क्या करते हो, वो जो कनेक्टिविटी है वो तोड़ देते हो, क्योंकि आपकी खुद की फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको ये नहीं पता होता कि इन तक वो वाइब्स जा रही हैं, राइट। और यही गलती होती है आप लोगों की कि ये जो डिले बन जाता है, इस डिले को अगर आप मिटाना चाहते हो तो आपकी जो फीलिंग्स है ना उसको बरकरार रखिए। जो आपकी इनके लिए जो भी इंटेंशंस हैं उस इंटेंशंस को बांध कर रखिए, चेंज मत होने दीजिए। अगर आप इनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये कम बैक करेंगे, तो यस कम बैक करेंगे। फिर आपको ये नहीं सोचना है, जब आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे, आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएंगे, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। जब आप ऐसा सोचकर एक डिसकनेक्टिविटी में चले जाते हो तो जितनी मेहनत आपने की थी इनसे कनेक्ट करने की, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। यही हो रहा होगा आपके साथ, कई लोगों के साथ यही हो रहा होगा। तो जो एक कंसिस्टेंसी है, जो एक कांस्टेंट वे पर आप इनसे एक कनेक्ट में आने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को आपने कंटिन्यू रखना है। यही आपने करना है ताकि आपके मैस्कुलिन को मोटिवेशन मिल सके, ऑलराइट। वरना ये अपने कंफर्ट जोन में स्टक होकर रह जाएंगे। यही वजह होती है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। तो आज आपका शिफ्ट हुआ है द सन वाली एनर्जीज के साथ। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। तो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आया होगा गाइस। आप बहुत ज़्यादा इधर खुश हो या फिर एटलीस्ट पॉजिटिव हो कि अब जो भी होगा अच्छा होगा, सही होगा, अब कुछ गलत नहीं होगा। ये जो आपका एक ऑप्टिमिज्म है, एक पॉजिटिव खुद को फ्रेम ऑफ माइंड में रखने का जो मेथड है, एक जो तरीका है, वो चीज़ आपने शायद आज अपना ली है। अब आपको भरोसा है, यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। अब आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते। आपने सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर किया है विद द पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोच नहीं रहे हो, आप सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन टाइम फ्रेम की जहाँ पर बात आ रही है, उस टाइम फ्रेम को आपने रिलीज कर दिया कि नहीं, अब तो जब जैसे होना है, जो होना है वैसे ही हो जाए। मैं तो पॉजिटिव हूँ और मैं इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखूंगी या रखूंगा। यही आप लोग सोच रहे हो और यही वो एक चीज़ है जो आपको एक
इंस्पिरेशन दे रही हैं कि यस, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको इस बात से कामयाबी मिलेगी। इस डायरेक्शन पर जो आप अभी बने हुए हो, इस डायरेक्शन को अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और शायद आप अपनी लाइफ की वो पॉजिटिव चीज़ों को ही काउंट कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी। सबकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब नहीं होती, कुछ चीज़ें अच्छी होती भी हैं आपकी लाइफ में, और कुछ आपकी लाइफ के एरियाज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। लेकिन जो जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिली हैं, इस लाइफ ने आपको जो जो भी दिया है गिफ्ट्स के तौर पर, यूनिवर्स ने जो जो भी आपको रिवॉर्ड्स दिए हैं, उसके लिए शायद आप एक ग्रैटिट्यूड में आ रहे हो, अपने अंदर वो खुशी महसूस कर रहे हो। एक सेल्फ लव भी कहूँगी, यू गाइज आर लविंग योर सेल्फ। दैट इज़ वाई एक आपके अंदर इंस्पिरेशन जागी है कि यस, इट इज़ पॉसिबल। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल आप एक स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खुद को और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश कर रहे हो, ताकि आपके जो भी मकसद है अपनी लाइफ की तरफ, उन सारी चीज़ों को आप अचीव करने निकल पड़े हो विद द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ऑलराइट, तो इस एनर्जी को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं विद दीज कार्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। जैसे कि मैंने कहा, आप इस पर्सन से अभी एक लव कनेक्टिविटी शायद महसूस कर भी रहे होंगे, और यही कनेक्टिविटी आपने इनके साथ बनाई है। एक बहुत ही समझो सेल्फलेस अप्रोच आपका इस पर्सन की तरफ, कि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है या फिर कोई ऐसी डिमांड शायद नहीं है इस पर्सन से कि इन्हें इसी टाइम फ्रेम के अंदर आना है या फिर इन्हें इसी वे में मेरे साथ एक बिहेवियर रखना है। नो, यू गाइज आर जस्ट ओपन टूवर्ड्स द यूनिवर्स। आप एम्ब्रेस करना चाहते हो जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहता है। इतना भरोसा आपने अपने अंदर भर लिया है कि यस, अब तो जो भी मुझे मिलेगा वो मुझे दी बेस्ट ही मिलेगा। ये भरोसा भी है और एक सेल्फलेस एटीट्यूड कि अब आपको किसी भी फॉर्म में एक सेल्फिश वे में बिहेव नहीं करना है। जिद भी अगर है तो वो भी एक पॉजिटिव ही वे में होगी। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, वो भी एक पॉजिटिविटी की ही चलते मांग रहे होंगे। तो अभी आपको ना तो किसी से कोई कंप्लेन है, ना ही किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स की तरफ, राइट। और ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। आप खुद पर वर्क कर रहे हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज। ये जो भी आपका एक वर्क है, ये एक लिटिल वर्क भी हो सकता है, जहाँ पर आप अपने लाइफ के किसी एरियाज पर फोकस कर रहे हो, और अगर नहीं तो ज़रूर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हो विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जीज। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ कि आइदर यू गाइज आर गोइंग टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स योर मैस्कुलिन, जो कि बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है। ये एक्शन लिटरल भी हो सकता है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप इनसे 5D पर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो इन तक रीच हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आपकी हर कही हुई बात, आपकी हर सोची हुई बात इन तक पहुंच रही है गाइस। अब आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बाउंड्री या फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। इट्स एन ओपन गेटवे, जहां से आप एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी में आ सकते हो। 5D लेवल भी कह सकते हो आप, एक सबकॉन्शियस लेवल, जहां पर आप इनके हायर सेल्फ से वो कनेक्टिविटी बना पा रहे हो। जब इनके हायर सेल्फ को आप कंट्रोल कर रहे हो या फिर एक कनेक्ट उनके साथ बना रहे हो इनके हायर सेल्फ के साथ, तो ज़रूर इनके 3D पर वो एक इम्पैक्ट आना ही है गाइस। जब कोई इंसान आपके हायर सेल्फ तक एक मैसेज पहुंचाता है, आपका हायर सेल्फ यानी आपकी एक हायर अपग्रेडेशन ऑफ द सोल, जो बहुत ही प्योर है और वहाँ पर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है। ऐसी सोल, एक हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो बहुत ही समझ लो आपका टॉप मोस्ट, एक बहुत ही हाईएस्ट सोल का अपग्रेडेड वर्जन है। इसको हम कहेंगे हायर सेल्फ, राइट। और वो जो आपका हायर सेल्फ है वो बहुत ही प्योर एंड लाइट होता है। उस पर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता दुनियावी। वो एक जस्ट एक आत्मा होती है, प्योर सोल, फाइन। और आपका हायर सेल्फ इनके हायर सेल्फ को पहचानता है, क्योंकि आप दोनों भले ही डिफरेंट बॉडीज में हो, लेकिन सोल लेवल पर आप दोनों एक ही हो।
तो जब इन्होंने आपके हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी बनाई या फिर वाइस वर्सा आपने इनके हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी बनाई, तो जो वो इम्पैक्ट है वो 3D लेवल पर आज नहीं तो कल होना ही है। आपने इनके हायर सेल्फ को इमेजिन करके जो भी मैसेज सेंड किया है वो इन तक पहुंचेगा, आज नहीं तो बहुत ही जल्द इन तक वो मैसेज इनके 3D लेवल तक भी पहुंच जाता है, ऐसे या फिर वैसे, मतलब वाया ड्रीम्स या फिर लिटरली इनके दिमाग में कोई थॉट ऐसा आ जाएगा जो भी आपने इनसे कहा है और उस चीज़ को ये करने लग पड़ेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो वहाँ पर आपकी इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। कोई आप ऐसी इनसे चीज़ नहीं कह रहे हो जो कि यूनिवर्सल लॉज के ख़िलाफ़ है, तभी ऐसे मैसेजेस या फिर ऐसी बातें ये एक्सेप्ट करेंगे ऑन अ 3D लेवल, क्योंकि इनके हायर सेल्फ को पहले एक्सेप्ट करना होता है वो सारी चीज़ें। तो इनका हायर सेल्फ ऐसी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता जो यूनिवर्स के ख़िलाफ़ है, या फिर जनरली भी अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है। तो उन लॉज को पहले आपने समझना है कि आप इन तक कोई गलत मैसेज तो नहीं पहुंचा रहे हो। जब आपने ये बात समझ ली तो इन तक आप सही मैसेज ही पहुंचाओगे और ये सही बात के लिए एक्ट भी करेंगे गाइस। तो यही मैं देख रही हूँ, हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने खुद को इनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लिया है, और आप जो भी कह रहे हो ये इनके 3D लेवल पर एक इम्पैक्ट आप देख सकोगे, एक रिफ्लेक्शन देख सकोगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिनेरियो इज एग्जैक्टली लीडिंग। 6 ऑफ एरियल की एनर्जीज हैं। Material needs get fulfilled in a magical and unexpected way. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. तो ज़रूर यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। आपने जो भी यूनिवर्स की तरफ सेंड किया है वो इक्वली आपको रिसीव भी होगा गाइस, और एक बैलेंस यहाँ पर आने वाला है। और जो भी आपने एक काइंड वे में यूनिवर्स की तरफ भेजा था, भले ही प्यार भी ले सकते हो आप। अगर आप अनकंडीशनली किसी को चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने मैस्कुलिन की तरफ एक अनकंडीशनल वे में प्यार रखते हो, तो समझ लेना वो जो प्यार है आपका वो आप अपने पर्सन को नहीं दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट वे में आप यूनिवर्स की तरफ ही सेंड कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन भी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। तो जब आप एक अनकंडीशनल वे में किसी को चाह रहे हो, किसी के लिए आप बहुत ही अच्छे थॉट्स एंड अच्छी इमेजिनेशन में बने हुए, उस पर्सन के लिए आप अच्छा चाहते हो, अच्छी होप रखते हो, अच्छी उम्मीद रखते हो उस पर्सन के लिए, तो ज़रूर वो जो चीज़ है, आपका जो एक बिहेवियर है यूनिवर्स की तरफ, वो बिहेवियर आपको रिटर्न में मिलेगा गाइस। जैसे कि आपने अगर आज किसी को सच्चे दिल से चाहा, सच्चे दिल से मांगा और उस पर्सन का आपने अच्छा चाहा, उस पर्सन को आपने उनकी मिस्टेक्स के लिए माफ़ कर दिया, तो आपके साथ भी यही होगा। अगर आपके पर्सन ने भी आपके लिए ग्रज रखी थी, अगर वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करके बैठे थे, वो भी अगर आपके बारे में गलत सोचते थे, तो जब आप इनके लिए पूरी तरीके से एक क्लीन थॉट में बने हुए, कोई ग्रज नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस आप एक हीलिंग सेंड कर रहे हो उनकी तरफ, तो ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, आप कभी आजमा कर देखना, किसी को आप प्योर अपने हार्ट से मांगिए और उस पर्सन के लिए अच्छे प्योर थॉट्स में बने रहिए। पास्ट की कोई ग्रज मत रखना, बहुत ही क्लियर माइंड रखना, क्लियर हार्ट रखना, दिल में किसी तरह का कोई भी एक हल्का सा भी डाउट या फिर उस पर्सन के लिए गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गलत का मतलब ये है कि अगर उन्होंने आपको पेन दिया था पास्ट इवेंट्स में, तो उस पेन को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दीजिए। जब आपको पता चले कि आपने पूरी तरीके से सारे ग्रजेस को, सारे पेन्स को रिलीज़ कर दिया है, तभी आप इस प्योर फॉर्म में आओगे गाइस। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों के लिए इट इज़ नॉट ईजी। किसी को माफ़ करना एक बहुत बड़ा काम होता है, इतना आसान नहीं होता किसी को माफ़ करना। तो जब आपने ये चीज़ सीख ली, किसी को माफ़ कर देने का आर्ट, तो ट्रस्ट में आप अपने अंदर बहुत लाइट फील करोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, क्योंकि आपने उस पर्सन को ही माफ़ कर दिया। अब आप किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे? आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो यूनिवर्स से होनी चाहिए, राइट? तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जब आप करना शुरू करोगे,
इसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन, ऐसी इंटेंशंस के साथ जब आप कुछ यूनिवर्स की तरफ सेंड करते हो वो आपको इक्वल वे में रिसीव भी होता है। फाइन, तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके सोल की, क्योंकि द फूल वाली एनर्जीज एक नई सोल लेवल पर एक रीबर्थ है। समझ लो आपकी वो जो डेड सी सोल थी, जिस पर बहुत सारे वुंड्स थे, स्कार्स थे और बर्डन्स थे, उस सोल को आपने हील कर लिया है, ठीक है, या फिर हील करने जा रहे हो। आप जो भी अपने आप पर वर्क करने वाले हो, जो मैंने आप लोगों की एनर्जीज बताई हैं, तो आप अपनी जब सोल पर काम करोगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे आपकी किस्मत बदल देगी। यू नो, आपकी किस्मत आपके एक्शंस पर डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। आप जितना पॉजिटिव एक्शन अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते जाओगे। ट्राई करके देखना, अगर अब तक भी आपने ये जो चीज़ है प्रैक्टिस नहीं की अपनी ज़िंदगी में, किसी को कंप्लीटली माफ़ कर देना। बस टाइम बीइंग के लिए माफ़ करने वाली बात मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब इनके पर्सन इनकी तरफ एक अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो उस छोटे से टाइम फ्रेम तक आप इन्हें माफ़ कर देते हो। जैसे ही आपके पर्सन वॉक अवे हो गए, जैसे ही कोई चीज़ रिपीट हो गई, आप दोबारा से उसी पेन में लौट आते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपने इस पर्सन को कंप्लीटली माफ़ किया होगा। वो ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको कोई चीज़ परेशान कर रही होती है या फिर आपकी ज़िंदगी का कोई और एरिया एक नेगेटिव फ्रेम से गुज़र रहा हो, तब आपको ये पर्सन भी याद आते हैं। उस अपने लाइफ के एरिया के साथ आप इस पर्सन से भी जुड़े हुए जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, उन सारी बातों को भी आप जोड़ देते हो। हर एक चीज़ पर आप ब्लेम करने लगते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप यूनिवर्स की तरफ वो ब्लेम भेज रहे हो। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जितनी ही प्योर इंटेंशन से किसी चीज़ को यूनिवर्स की तरफ सेंड करते हो या फिर अपने मैस्कुलिन की तरफ सेंड करते हो, वो आपको रिसीव होगा। तो आप जो भी आप अपने मैस्कुलिन को दे रहे हो, उस चीज़ को इक्वली रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। आप जो दोगे वही आप रिसीव करोगे। फाइन, तो आपकी जो भी डेस्टिनी है, यू गाइज विल बी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो यही बात है गाइज। अगर इस चीज़ को आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इन सारी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर एक साइन लेते हैं, पोटेंशियल। You have so much more than you know, so explore it, use it, go on, amaze yourself. इसका मीनिंग भी यही है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है आपको पता नहीं है गाइस। ये यूनिवर्स को पता है। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को किस वे में नहीं मोड़ सकते। बस भरोसा रखिए अपने आप पर, खुद में वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लोर इट, और आप कितने अमेज हो जाओगे देखिएगा। आप खुद मतलब इस चीज़ को जानकर शॉकिंगली अमेज्ड हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक ग्रैटिट्यूड रखना, सेल्फ लव में रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, प्योर इंटेंशन रखना, अनकंडीशनैलिटी प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तभी यू गाइस आर स्पिरिचुअली अवेकनिंग। और जो भी पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन होता है वो एक ग्रेट मैनिफेस्टर होता है गाइस। रिमेंबर माय पॉइंट। अगर आपने खुद को स्पिरिचुअली पूरी तरीके से अवेकन कर लिया है, उसके बाद यूनिवर्स और आपके बीच में एक फ्रेंडशिप हो जाती है। तो आप जो मांगोगे यूनिवर्स आपको दे देगा। तो क्या आप यूनिवर्स से दोस्ती करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यूनिवर्स के लॉज को फॉलो कीजिए। जब आप यूनिवर्स के लॉज को फॉलो करोगे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो ये फ्रेंडशिप आप अपने यूनिवर्स के साथ रखिएगा गाइस। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको नहीं मिल सकती। फाइन, तो आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।